सौमिरन दत्त एंड यू आर फॉलोइंग माई वीडियो यूट्यूब वीडियो क्लासेस। आज का जो मैटर होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू सेकेंड सेमिस्टर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ज़्यादातर एक्चुअली क्या है, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या देखते हैं कि आउटपुट जो प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसका कॉस्ट क्या होता है, बट in operating costing it does not involves any output produced. So no question of output being produced in this operating cost. इधर क्या होता है, इधर ज़्यादातर सर्विस प्रोवाइडर ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड इन द सेंस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनी सॉर्ट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, वेलफेयर डिपार्टमेंट, स्कूल, होटल्स, दिस आर ऑल the sectors where this operating costing is being applied. Since it does not relate with the output produced या any output produced, so this is basically इसका और एक नाम है सर्विस कॉस्टिंग भी बोला जाता है। तो ज़्यादातर बीकॉम में हम लोग क्या देखेंगे, बीकॉम में हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ही ज़्यादातर हम लोग देखेंगे, बिकॉज यही ज़्यादातर आता है बीकॉम में। सो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, तीन किस्म का ट्रांसपोर्ट होता है, एक गुड्स व्हीकल्स और एक पैसेंजर व्हीकल्स। और पैसेंजर व्हीकल्स में दो होता है, एक पब्लिक व्हीकल्स और एक प्राइवेट व्हीकल्स, जो हम लोग टैक्सी बोलते हैं प्राइवेट व्हीकल्स को, पब्लिक व्हीकल्स को हम लोग बस बोलते हैं, और गुड्स व्हीकल्स को हम लोग ट्रक बोलते हैं। सो ट्रक में क्या होता है, टन्स ऑफ गुड्स इज बीन कैरिड फ्रॉम हियर टू देयर। सो हम लोग को जो बेसिकली निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कॉस्ट पर किलोमीटर पर टन, मतलब एक लॉरी एक टन 1 किलोमीटर ले जाने का क्या खर्चा होगा। तो उस हिसाब से उस खर्चा में प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को बोला जाएगा कि आपका माल लेके जाने में 1 टन माल लेके जाएंगे, 1 किलोमीटर लेके जाएंगे तो ये खर्चा होगा। दिस इज़ वेयर बेसिकली द थिंग नीड टू बी हाईलाइटेड। इन केस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर जाएगा तो क्या उसका फेयर होगा, उसके लिए हम लोग को पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि कितना कॉस्ट हो रहा है। 1 किलोमीटर एक पैसेंजर अगर जाएंगे तो क्या कॉस्ट होगा बस में, उसमें हम लोग प्रॉफिट जोड़ेंगे और जोड़ के जो होगा उसको हम लोग रिकवर करेंगे कस्टमर से या पैसेंजर से। सिमिलर इन केस ऑफ टैक्सी ऑल्सो, बट इन केस ऑफ टैक्सी इट इज़ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने का क्या खर्चा होता है। सो ये सब चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली जब देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो एक बार प्रैक्टिकली हम लोग विचार करेंगे ज़रूर। बट बिफोर दैट आई टेल यू वन थिंग, अगर ये चैनल आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़ है कि आप लोग इस वीडियो को समझने के लिए बार बार चलाते जाइएगा, बार बार देखिए, विल गेट टू नो व्हाट इज़ एक्चुअली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो चलो एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। सो आज का पहला सम होगा मेरा मैथ का सम नंबर 1। इधर देखिए ट्रक के बारे में बोला गया। सम नंबर 1 में ट्रक स्टार्ट्स विद अ लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स, 10 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन P। इट अनलोड्स 4 टन्स एट स्टेशन Q, मतलब P से वो Q में गया 10 टन्स लेके, वहाँ पर वो 4 टन्स खाली किया। उसके बाद Q से वो R में गया, कितना टन्स लेके, फिर 10 में से अगर 4 टन खाली कर दिया तो 6 टन लेके वो R में गया। फिर R से वो डायरेक्टली स्टेशन P में आया आफ्टर रीलोडिंग 8 टन्स, मतलब R में वो खाली कर दिया जो 6 टन्स था, उसमें से वो 8 टन्स फिर दोबारा लिया और P में डायरेक्टली वापस आया। और डिस्टेंस बिटवीन P टू Q, Q टू R एंड R टू P दिया हुआ है। इधर बोला गया दो चीज़ निकालने के लिए, एक एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और एक कमर्शियल टन किलोमीटर। तो देखते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम्स बहुत बार आ चुके हैं बीकॉम में, तो कैसे ये चीज़ को किया जाएगा। मैंने देखिए एक सुंदर सा चार्ट ड्रॉ किया। अगर आप लोग एग्जाम में भी ऐसे ही चार्ट ड्रॉ करके करोगे तो एग्जाम में टीचर इज़ नॉट गोइंग टू रिजेक्ट योर कॉपी, बिकॉज टीचर विल एंजॉय दिस डायग्राम। क्या है, इधर 3 स्टेशन मैंने ड्रॉ किया, आप लोग जैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ट्रायंगल बनाया, आप लोग कहीं भी कुछ भी बना सकते हो। स्टेशन P से स्टेशन Q, स्टेशन Q से स्टेशन R। तो स्टेशन P में वो 10 टन्स ऑफ माल लेके स्टेशन Q में गया। स्टेशन Q में वो 6 टन्स खाली कर दिया, 4 टन्स खाली कर दिया और 6 टन्स लेके वो R में गया। इधर वो 6 टन्स खाली कर दिया R में दोबारा वो 8 टन्स लिया और P में वापस आया। दिस इज़ द स्टोरी गिवन इन द सम। सो स्टोरी को मैंने डायग्रामेटिकली ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने क्या लिखा, P से लेके Q का डिस्टेंस क्या है, 40 किलोमीटर इज़ बीन गिवन इन द सम। Q से लेके R का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द सम। एंड R से लेके P का डिस्टेंस 80 किलोमीटर, दैट ऑल्सो गिवन इन द सम। तो सिंपल बात है, P से जब Q में गया वो 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर रन किया और 10 टन्स लेके गया, वेरी गुड। Q से R जब वो रन किया 60 किलोमीटर रन किया, 6 टन्स लेके गया, वेरी गुड।
आर से लेके पी तक वो जब आया 80 किलोमीटर रन किया, वो 8 टन लेके रन किया। तो इधर दो चीज़ निकालने के लिए बोले, एक एब्सोल्यूट टन पर किलोमीटर और एक कमर्शियल टन पर किलोमीटर। कैसे निकाले थे? पहले एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, किलोमीटर इनटू टन्स, मतलब जितना किलोमीटर रन किया इनटू टन्स। तो एक एक करके होगा, पहले पी से क्यों, क्योंकि द वैरायटी ऑफ गुड टन्स उसने कैरी किया। ऐसे नहीं कि डिस्टेंस सेम है और टन्स भी सेम है, अलग अलग टन्स है, अलग अलग डिस्टेंस है। तो पहले पी से लेके क्यू तक, पी से लेके क्यू तक उसने 40 किलोमीटर रन किया विथ 10 टन्स। तो किलोमीटर इंटू टन्स, किलोमीटर इंटू टन्स, दैट गिव यू 400 टन्स किलोमीटर। क्यू से लेके आर वो 6 टन लेके गया और 60 किलोमीटर जर्नी किया। तो 60 इंटू 6 दैट इज़ 360 टन किलोमीटर। और आर से लेके पी तक गया वो 80 किलोमीटर गया, 8 टन लेके गया। तो 80 इंटू 8 640 टन किलोमीटर। तो टोटल कितना आया? 1400 टन किलोमीटर। मतलब सिंपल बात है, पी से लेके घूमते हुए क्यू होते हुए आर होते हुए फिर दोबारा पी में आया, इतना टन किलोमीटर उसने ये किया, कैरी किया, इतना टन और इतना किलोमीटर वो जर्नी किया और इतना टन। मतलब दिस इज द टोटल टन किलोमीटर ही मेड दिस जर्नी फ्रॉम पी टिल पी। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टन पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। इसी के ऊपर बेस करके ज़्यादातर कैलकुलेशन होता है। कमर्शियल टन, इधर और एक चीज़ निकालने बोला है, कमर्शियल टन पर किलोमीटर, उसके लेके कैलकुलेशन नहीं होता, कैलकुलेशन एब्सोल्यूट टन से लेके कैलकुलेशन होता है। तो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे होता है। फिलहाल अगला पार्ट कमर्शियल टन किलोमीटर। कमर्शियल टन किलोमीटर का फॉर्मूला है एवरेज लोड इनटू टोटल किलोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेंगे टोटल किलोमीटर कितना रन किया। टोटल किलोमीटर 40 + 60 + 80, ठीक है ना, 40 + 60 + 80 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर उसने टोटल रन किया। और एवरेज लोड क्या होगा, जितना भी लोड लेके आया वो, पहला 10, उसके बाद 6, उसके बाद 8। 10 वो पी से लेके आर तक आया, सॉरी क्यू तक आया, क्यू से लेके आर तक वो 6 लेके आया और आर से लेके पी तक दोबारा 8 लेके आया। तो डिवाइड बाय 3 करने से 8 टन। तो एवरेज लोड इनटू टोटल किलोमीटर, एवरेज लोड इज़ 8 टन into total kilometer 180, that comes to 1440 ton kilometer. This is commercial ton per kilometer. So this is how you have to calculate the absolute ton kilometer and commercial ton kilometer. एक important aspect है इस चैप्टर का। सिमिलरली ये जैसे लॉरी था, लॉरी के लिए टन किलोमीटर हुआ। अगर ये पैसेंजर बस होता तो पब्लिक बस होता तो इसके लिए पैसेंजर किलोमीटर होता, तब टन्स नहीं होता, टन्स की जगह पैसेंजर किलोमीटर, मतलब 400 पैसेंजर किलोमीटर लिखते हैं हम लोग। बट इधर लॉरी है तो इसीलिए टन लिखना पड़ा, क्योंकि लॉरी टन्स में माल कैरी करते हैं। सो लेट मी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सम फॉर द क्लास। सम नंबर 3, और नेक्स्ट सम नंबर 3। ए बस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली फॉर मसूरी विद 50 पैसेंजर ऑन बोर्ड। मतलब एक बस दिल्ली से मसूरी जा रहे हैं 50 पैसेंजर लेके, 20 पैसेंजर गॉट ऑफ एट देहरादून, मतलब बीच में देहरादून आया, उसमें 20 पैसेंजर उतर गया। देखो सेम जैसे हम लोग टन्स खाली किया था वैसे इधर पैसेंजर खाली हो रहा है, एंड बाकी पैसेंजर को लेके वो मसूरी गया। मतलब बस जब दिल्ली से मसूरी गया तो दिल्ली से देहरादून होते हुए मसूरी गया, तो दिल्ली से देहरादून वो कितना जन को लेके गया? 50 जन। और फिर देहरादून से वो मसूरी गया कितना जन को लेके, क्योंकि 20 जन खाली कर दिया तो 30 जन को लेके वो गया, ठीक है ना। उसके बाद वो वापस आया मसूरी से, फिर वापस आया 50 पैसेंजर्स को लेके हुए, उसमें 10 पैसेंजर्स उस देहरादून में खाली कर दिया और बाकी पैसेंजर को लेके वो दिल्ली में आया। उसके बाद डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तीनों का डिस्टेंस दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इधर दिया हुआ है कि कंप्यूट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। मतलब इधर आप लोग को निकालना है कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के पीछे कितना खर्चा हुआ इस बस का। टोटल रनिंग कॉस्ट बोल दिया है 5000 रुपीज़, टोटल रनिंग कॉस्ट इज़ 5000 रुपीज़। ये सम में दिया हुआ है, सम नंबर 3 फ्रॉम आवर मटेरियल। तो लेट मी सी हाउ टू डू। पहला चीज़ है कि ये बस दिल्ली से शुरू किया जर्नी, देहरादून होते हुए मसूरी गया, दिस इज द स्टोरी ऑफ द सम। एंड फिर मसूरी से वो दोबारा रिटर्न जर्नी शुरू किया, वो देहरादून होते हुए फिर दिल्ली आए। तो हम लोग को 2 फेज़ में पहले निकालना पड़ेगा। पहले दिल्ली से मसूरी गया, फिर मसूरी से दिल्ली वापस आया, दिल्ली टू देहरादून गया, उसके बाद मसूरी गया, दिल्ली टू देहरादून 50 पैसेंजर लेके गया और डिस्टेंस था 280 किलोमीटर। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून कितना हो गया? जैसे हम लोग टन्स किलोमीटर करते थे वैसे पैसेंजर किलोमीटर करेंगे। 50 × 280 दैट इज़ 14,000
पैसेंजर किलोमीटर। फिर इसके बाद देहरादून से मुसौरी गया, 20 जन को खाली कर दिया हूँ, सॉरी 30 पैसेंजर को खाली कर दिया हूँ ना, सॉरी 20 पैसेंजर को खाली कर दिया देहरादून में, और बाकी पैसेंजर को लेके वो आगे बढ़ा मुसौरी था। मतलब 50 में से अगर 20 खाली कर दिया तो 30 रह गया, तो 30 पैसेंजर और 20 किलोमीटर जर्नी है फ्रॉम देहरादून टू मुसौरी। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर क्या हो जाएगा फ्रॉम देहरादून टू मुसौरी, 30 पैसेंजर इंटू 20 किलोमीटर, दैट इज 600 पैसेंजर किलोमीटर। ये गया जब वो दिल्ली से देहरादून होते हुए मुसौरी गया। फिर अब मुसौरी से वो देहरादून होते हुए दिल्ली आएगा। अगेन देखो मैंने लिखा मुसौरी टू देहरादून, 50 पैसेंजर को मुसौरी से लिया और देहरादून तक आया, तो फिर 20 किलोमीटर रास्ता है, क्योंकि जाने का लिए 20 किलोमीटर तो आने का भी 20 किलोमीटर ही होगा। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना हो जाएगा, 50 इंटू 20 दैट इज 1000 पैसेंजर किलोमीटर। उसके बाद उधर वो कितना पैसेंजर खाली कर दिया, 10 पैसेंजर खाली कर दिया देहरादून में, तो बाकी 40 पैसेंजर को लेके वो देहरादून से दिल्ली आया 280 किलोमीटर, तो 40 इंटू 280 किलोमीटर दैट इज 11,200 पैसेंजर किलोमीटर। सो दिस इज द टोटल पैसेंजर किलोमीटर ही रन्स फ्रॉम दिल्ली टू मुसौरी एंड देन मुसौरी टू बैक टू दिल्ली। सो टोटल पैसेंजर किलोमीटर रन किया इतना। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर रन्स बाय बस थ्रू आउट अप एंड रिटर्न जर्नी, थ्रू आउट मतलब पूरा जर्नी में वो दिल्ली से लेके शुरू किया, फिर मुसौरी गया, फिर मुसौरी से दिल्ली आया, इस बीच में देहरादून रुका, वो कुछ खाली किया पैसेंजर। ये पूरा जर्नी में उसका पैसेंजर किलोमीटर कितना था, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, देखिए वही मैंने किया 14,000 प्लस 600 प्लस 1,000 प्लस 11,200 दैट गिव्स यू 26,800 पैसेंजर किलोमीटर उसने रन किया। 26,800 पैसेंजर किलोमीटर उसने रन किया। ये निकालने का ये मतलब है कि हम लोग एक्चुअली कंपाउंड फिगर निकालते हैं ऑलवेज। एक बस एक पैसेंजर को लेके कभी नहीं जाता है, इसलिए पैसेंजर इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग जब बस पे चढ़ते हैं, बस में सोचो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्या पूरा खर्चा हम खुद देते हैं? नहीं, बस में जितना लोग होता है वो सब लोग मिल के हम लोग देते हैं वो खर्चा। इज इट ओके और नॉट? सोचो हम लोग यहाँ से बस लेके हम लोग जा रहे हैं बिहार का कोई जगह, तो यहाँ से लेके बिहार तक जाने में जो भी खर्चा होगा बस में बैठे हुए सब आदमी मिल बांट के देंगे, इसीलिए ये पैसेंजर किलोमीटर का वैल्यू है। अगर ये टैक्सी होता तो टैक्सी में पैसेंजर किलोमीटर नहीं होता, सिर्फ किलोमीटर होता, क्योंकि टैक्सी में जो लोग बैठते हैं वो लोग अकेला ही पेमेंट करते हैं। नॉर्मली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेयर टैक्सी, आई एम टॉकिंग अबाउट द, सोचो हमने फैमिली लेके कहीं जा रहे हैं यहाँ से कहीं और, तो फिर डेफिनेटली पूरा फैमिली में से कोई एक जन ही पे करेगा। तो टैक्सी के लिए पैसेंजर किलोमीटर नहीं होता, टैक्सी के लिए हम लोग जब बाद में देखेंगे हम देखोगे सिर्फ किलोमीटर होता है, बट बस के लिए पैसेंजर किलोमीटर इसीलिए होता है क्योंकि बस में बैठा हुआ सब आदमी मिलजुल के पेमेंट करेंगे। टोटल कॉस्ट बोल दिया फॉर द एंटायर अप एंड डाउन जर्नी, मतलब पूरा खर्चा हुआ, दिल्ली से मुसौरी गया फिर मुसौरी से दिल्ली वापस है, इसके लिए पूरा 5,000 रुपये खर्चा हुआ, ये दिया हुआ है सब में गिवन, इसीलिए मैंने लिख दिया इधर। तो इतना पैसेंजर किलोमीटर रन किया, इतना खर्चा हुआ, तो देयरफॉर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, देयरफॉर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर इज 5,000 डिवाइडेड बाई 26,800, 5,000 डिवाइड बाई 26,800 गिव्स यू 18 पैसा। मतलब ये इस पैसा को मत देखिएगा, ये थोड़ा कमी है एज पर द कैलकुलेशन, बट इसको समझने की चेष्टा कीजिए। आपको लगेगा यार क्या बात है 18 पैसा, वो डोंट ओवरलुक दैट 18 पैसा, जस्ट कंसेप्ट को समझने की चेष्टा कीजिए कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर जाने के लिए कॉस्ट हो रहा है 18 पैसा। मतलब सिंपल बात है, एक पैसेंजर अगर बस में चढ़ता है और अगर 1 किलोमीटर रन करता है तो उसके लिए उसके पीछे खर्चा होता है 18 पैसा। तो सिंपल बात है, अगर एक पैसेंजर दिल्ली से देहरादून जा रहा है, दिल्ली से देहरादून का डिस्टेंस कितना है, दिल्ली से देहरादून का डिस्टेंस देखिए 280 किलोमीटर, तो अगर एक पैसेंजर दिल्ली से देहरादून जा रहा है और उसका खर्चा हो रहा है पर किलोमीटर एक पैसेंजर के पीछे 18 पैसा, तो फिर दिल्ली से देहरादून जाने का खर्चा होगा 280 इंटू 18 पैसा। समझ में आया कि नहीं आया? दिस 280 इंटू दिस 18 पैसा विल गिव यू कि एक पैसेंजर दिल्ली से अगर देहरादून जाएगा तो उसके पीछे कितना खर्चा होगा। दिस इज द एक्सपेंस, दिस इज द कॉस्ट फॉर द बस ओनर, you can say this is the cost for the bus owner, this is not the amount to be charged to the customer, क्योंकि ये कॉस्ट है, इसमें प्रॉफिट जोड़ के हम लोग पैसेंजर के ऊपर चार्ज करेंगे, तभी जाके ओनर का, बस ओनर का एक प्रॉफिट आएगा। दिस इज द कॉस्ट, मतलब ये खर्चा हुआ, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर अगर रन करेगा इस बस में तो 18 पैसा उसके पीछे खर्चा होगा। सो दिस ऑल अबाउट सम, एक बार सम को ध्यान से देख लो कैसे मैंने किया।
तो अब चलते हैं अगला सम में। हम लोग का नेक्स्ट सम नंबर 2 फ्रॉम आवर मैट। ये सम में हम लोग लास्ट सम में क्या देखा था कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर का रन करेगा तो उसके पीछे कितना खर्चा होगा। इधर भी देखिए इसे दिया हुआ है कि 5 बस है और ये दोनों प्लेस कवर कर रहे हैं। दोनों प्लेस का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। सीटिंग कैपेसिटी 50 जन है, बट 80% ही भर्ती होता है। सीटिंग कैपेसिटी इज यूटिलाइज, मतलब 80% भर्ती होता है, बाकी खाली जाता है। ऑल बसेज रन 25 डेज इन अ मंथ, मतलब पूरा मंथ में 25 दिन ये बस रन करते हैं। और एक बस 4 राउंड ट्रिप मारता है डेली। एक बस 4 राउंड ट्रिप मतलब वो 25 किलोमीटर जाता है, फिर 25 किलोमीटर वापस आता है। मतलब ए से लेके बी तक अगर सोचो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर से, राउंड ट्रिप का मतलब ए से बी जाएगा 25 किलोमीटर, फिर बी से ए आएगा 25 किलोमीटर। मतलब एक राउंड ट्रिप कंसिस्ट ऑफ 50 किलोमीटर। तो ऐसे 4 राउंड ट्रिप मारता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक राउंड ट्रिप का मतलब होता है, सोचो ए से लेके बी जाएगा बस, तो ए से लेके बी जाएगा 25 किलोमीटर, फिर बी से लेके ए वापस आएगा 25 किलोमीटर। इसको बोलते हैं 1 राउंड ट्रिप। सो ये 1 राउंड ट्रिप हो गया, मतलब 4 राउंड ट्रिप ऐसे मारता है एक बस। और पूरा महीने भर का खर्चा होता है इस बस के पीछे 16 लाख रुपीज़, और प्रॉफिट है 20% ऑफ टेकिंग्स। एक चीज़ हम इधर बता दें आप लोगों को, लास्ट समय जैसे हम लोग ये डिस्कस किया था कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के पीछे कितना खर्चा होता था, उधर हम लोग ये डिस्कस नहीं किया था उस पैसेंजर के पीछे कितना चार्ज किया जाएगा, मतलब टिकट फेयर कितना होगा। ये टिकट फेयर को ना हम लोग कॉस्टिंग की भाषा में बोलते हैं टेकिंग्स। बार बार आप लोग देखोगे इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा टेकिंग्स बोल के। टेकिंग्स मतलब द फेयर टू बी चार्ज टू द कस्टमर। उस फेयर में क्या होगा, कॉस्ट होगा प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा। दैट गिव्स यू द टिकट फेयर टू बी चार्ज फॉर ए कस्टमर फॉर 1 किलोमीटर। तो पहले हम लोग इधर जज कर लें कि टोटल कितना बस रन किया, मतलब टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना था। एक एक करके हम सजा के चीज़ को लिखा है। आप लोग इसको इधर उधर भी कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप इधर उधर सफल कर सकते हो। बट द वे आई हैव डन, जस्ट वॉच द वे आई हैव डन। मैंने क्या लिखा, देयरफॉर टोटल किलोमीटर्स रन बाय मंथ। देखो पहले करके क्या लिखा, नंबर ऑफ बस, कितना बस है 5, डिस्टेंस 1 वे 25 किलोमीटर, टोटल राउंड ट्रिप इन अ डे इज 4, टोटल किलोमीटर रन इन अ डे कितना होगा, एक राउंड ट्रिप कंसिस्ट ऑफ 50, 2 इंटू 25। मैंने अभी भी बताया कि ए से बी गया, बी से ए आया, दैट कम्स गिव्स यू, दिस इज राउंड ट्रिप 50 किलोमीटर, 2 इंटू 25। ऐसे करके 4 ट्रिप मारा है तो इंटू 4 दैट इज 200 किलोमीटर। मतलब एक बस 200 किलोमीटर रन कर रहा है पर डे। देन टोटल नंबर ऑफ डेज रन 25 डेज। मतलब एक दिन में अगर एक बस 200 किलोमीटर रन करता है तो टोटल किलोमीटर रन बाय अ बस इन अ मंथ कितना होगा, 200 इंटू 25 दैट इज 5000 किलोमीटर। ये सर नो, अगर ये एक बस एक मंथ में, मतलब 25 दिन वाला मंथ, 25 दिन ऑपरेट कर रहा है बस, अगर 5000 किलोमीटर रन करता है तो 5 बसेस विल रन 5000 इंटू 5 दैट इज 25000 किलोमीटर। तो 25000 किलोमीटर रन करते हैं एक बस पूरा महीने में, सॉरी 5 बस पूरा महीने में, मतलब 25 दिन में। और पैसेंजर लेके जाता है कितना, 50 का 80%। देखिए टोटल पैसेंजर कैपेसिटी 50, यूटिलाइज कैपेसिटी इज 80% ऑफ 50 दैट इज 40 पैसेंजर। तो सिंपल बात है, देयरफॉर टोटल पैसेंजर किलोमीटर विल बी फॉर ए मंथ विल बी 25000 किलोमीटर आया था इंटू 40 किलोमीटर रन्स इंटू पैसेंजर। याद करो, टन्स इंटू पैसेंजर, वैसे किलोमीटर इंटू पैसेंजर, सेम कंसेप्ट, टन इंटू पैसेंजर, इधर टन इंटू किलोमीटर, इधर पैसेंजर इंटू किलोमीटर, पैसेंजर इंटू किलोमीटर, दैट गिव्स यू 10 लाख किलोमीटर पैसेंजर। तो एक बार हम डिस्कशन में जाए और एक बार, नंबर ऑफ बस 5, 1 वे डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो एक 1 वे डिस्टेंस मतलब ए से लेके बी तक जाएगा वो 25, सो बी से लेके ए तक आएगा तो और एक 25। ये होता है राउंड ट्रिप। तो टोटल राउंड ट्रिप इन अ डे, 4 राउंड ट्रिप मारता है एक बस। टोटल किलोमीटर रन इन ए डे, मतलब अगर 4 राउंड ट्रिप मरता है तो फिर कितना एक दिन में वो किलोमीटर रन करते हैं। तो 2 इंटू 25 हो गया एक राउंड ट्रिप, ये जो है 2 इंटू 25 1 राउंड ट्रिप इंटू 4 दैट गिव्स यू 200 किलोमीटर्स। वैसे करके 25 डेज ऑपरेट करता है बस, तो 25 डेज में कितना किलोमीटर रन करेगा, 25 डेज में कितना किलोमीटर रन करेगा, देयरफॉर टोटल किलोमीटर रन बाय बस इन अ मंथ, मतलब 25 डेज 200 इंटू 25 दैट इज 5000 किलोमीटर। ये एक बस का कहानी है। वैसे 5 बस का कितना होगा, 5000 इंटू 5 दैट इज 25000 किलोमीटर। उसके बाद पैसेंजर 40 पैसेंजर, यूटिलाइज पैसेंजर इज 40 इंटू 25000 किलोमीटर विल गिव यू 10 लाख किलोमीटर पैसेंजर। वेरी इंटरेस्टिंग सम। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम, ये तो निकाला हम लोग 10 लाख किलोमीटर पैसेंजर।
जैसे लास्ट समय हम लोग निकाले थे, याद करो, देहरादून से लेके दिल्ली से लेके देहरादून होते हुए मुसौरी, फिर मुसौरी से देहरादून होते हुए दिल्ली बैक, वैसे पैसेंजर किलोमीटर निकाले थे। इधर भी हम लोग पैसेंजर किलोमीटर निकाल लिया। अब हम लोग देखेंगे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। 16 लाख इज द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब ये पूरा ऑपरेशन में ये बस, अगर ये पूरा 5 बस के पीछे 16 लाख रुपीज़ खर्चा हो रहा है पूरा 25 डेज बस को चलाने के लिए। मतलब इतना पैसेंजर किलोमीटर चलाने के लिए बस का खर्चा हो रहा है 16 लाख। तो आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के पीछे खर्चा कितना होगा, 16 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, 16 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, दैट इज 1.6 रुपीज। मतलब 1 रुपया 60 पैसा खर्चा होगा एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के पीछे। पूरा खर्चा होगा क्योंकि 16 लाख दिया हुआ खर्चा। ये सब में खर्चा नहीं पूछा गया, समय पूछा गया है। सम नंबर 2 को फॉलो करो। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज्ड फॉर ईच पैसेंजर किलोमीटर। एक बार दिखा दे आप लोग। देखिए पूछा गया है कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज्ड फॉर ईच पैसेंजर किलोमीटर। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज्ड फॉर ईच पैसेंजर किलोमीटर। समझ में आया? मतलब कितना फेयर चार्ज किया जाएगा एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के पीछे। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट बोला 20% ऑफ टेकिंग्स। टेकिंग्स मतलब मैंने अभी बताया बस फेयर। सो देयरफॉर लेट द टेकिंग्स बी एक्स। टेकिंग्स तो हम लोग को मालूम नहीं, दिस इज द कॉस्ट। इसमें प्रॉफिट जोड़ के आएगा टेकिंग्स, मतलब बस फेयर आएगा, बट दिस इज द कॉस्ट। तो इस हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग्स को हम लोग एक्स ले लेंगे। प्रॉफिट विल बी 20% ऑफ एक्स दिया हुआ है, x/5। दिस इज द बस फेयर, दिस इज द प्रॉफिट। तो हम बोल सकते हैं बस फेयर माइनस प्रॉफिट विल गिव यू कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट। x माइनस x/5, तो x आएगा, मतलब टेकिंग्स विल बी 20 लाख। मतलब पूरा ये बस 20 लाख रुपया फेयर से कमाएगा ये पूरा जर्नी में। मतलब 10 लाख किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर का जर्नी में वो पूरा 25 दिन में 20 लाख अर्न करेगा। टोटल फेयर अर्नड बाय ऑल द बसेस ड्यूरिंग द मंथ। मैंने पूरा डिटेल में लिख के रखा। सो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के पीछे कितना फेयर चार्ज करेगा, दिस 20 लाख जो आया फेयर कलेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर 10 लाख, दैट गिव्स यू ₹2। मतलब अगर आप इस बस में रन करोगे तो आपको 1 किलोमीटर के लिए ₹2 देना पड़ेगा। तो अगर आप 25 किलोमीटर रन करोगे इस बस में बैठ के, ए से लेके बी तक जाओगे, तो 25 × 2 ₹50 देना पड़ेगा। गॉट इट? एक पैसेंजर 1 किलोमीटर के पीछे इतना फेयर देगा। मतलब अगर आप इस बस में रन कर रहे हो और आप अगर ए से लेके बी तक जा रहे हो 25 किलोमीटर का जर्नी, तो आप 25 × 2 ₹50 आपको देना पड़ेगा। सो दिस ऑल अबाउट दिस सम। एक बार शुरू से देख ले। नंबर ऑफ बस, distance one way 25 kilometer, total round trip 4, total kilometers in a day 2 × 25 × 4, 200 kilometers for a bus। 25 डेज ऐसे रन करता है, तो 25 डेज में 200 × 25 दैट इज़ 5000 किलोमीटर। ये एक बस का हिसाब है। तो 5 बसेस विल बी 5 × 5000 दैट इज़ 25,000 किलोमीटर्स। और पैसेंजर 40 पैसेंजर लेके भाग रहा है वो, तो 40 पैसेंजर 25,000 × 40 दैट गिव्स यू 10 लाख किलोमीटर पैसेंजर्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है 16 लाख। कितना खर्चा हुआ, इतना किलोमीटर पैसेंजर रन करने के लिए, 10 लाख किलोमीटर पैसेंजर रन करने के लिए बस का टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ 16 लाख। बोला गया कि 20% ऑफ बस फेयर विल बी द प्रॉफिट, बट वी डोंट नो द बस फेयर, दैट्स वाई यू हैव टेकन एक्स एज द बस फेयर, मतलब टेकिंग्स। उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हुए हमने निकाल लिया कि टोटल बस फेयर टू बी अर्नड बाई ऑल द बसेज विल बी 20 लाख। उस हिसाब से हम लोग का आ गया कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर कितना फेयर बस वाला चार्ज करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम, दिस सम एंड द लास्ट सम। जस्ट विचार करना, लास्ट सम में हम लोग सिर्फ कॉस्ट तक जाके रुक गया था, 18 पैसा आया था कॉस्ट। ये सम में कॉस्ट नहीं, हम लोग को फेयर निकालना पड़ा। मतलब कॉस्ट के में प्रॉफिट चार्ज करके कितना फेयर चार्ज किया जाएगा पैसेंजर को, वो निकालना पड़ा ये सम में।
तो नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. आज का नेक्स्ट एंड द लास्ट सम. This is the sum. A truck carried 45 tons during a 6-day week. A truck carried 45 tons during a 6-day week. मतलब 45 टन्स वो 6 डे वीक मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक वो रन कर रहे हैं. 45 टन्स टोटल वो 6 दिन में रन किया. एंड ट्रैवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर. मतलब वो पूरा वीक में 135 माइल्स कैरी किया. इधर माइल्स टन्स होगा, टन माइल्स होगा, टन्स माइल्स होगा, किलोमीटर नहीं होगा. 35 माइल्स 135 माइल्स पूरा वीक में वो ट्रैवल किया और टोटल 45 टन्स वो ट्रैवल किया. कैसे किया देखो नीचे में इतिहास दिया हुआ है. दिस इज अ सम एक्चुअली. आई हैव रिटन दिस सम ओवर हियर. आई गॉट दिस सम सो आई हैव रिटन ओवर हियर. आप लोग भी अपना कॉपी में लिख के रख सकते हो. मंडे उसने इतना ट्रैवल किया और इतना टन्स कैरी किया. ट्यूसडे इतना कैरी किया, ऐसे करके दिया हुआ है. तो टोटल देखिए वो टोटल डिस्टेंस मंडे से लेके सैटरडे तक टोटल डिस्टेंस रन किया 135 माइल्स एंड टोटल टन्स वो कैरी किया 45. उसी का ऊपर में दिया हुआ है. अलग अलग डेज पे अलग अलग टन्स कैरी किया, तो इसलिए आराम से अलग हिसाब दिया हुआ है. निकालना होगा आप लोगों को एब्सोल्यूट टन्स किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन माइल्स एंड कमर्शियल टन माइल्स. हम लोग पहले फर्स्ट सम में हम लोग ये किया था. अभी हम लोग देखेंगे कैसे एब्सोल्यूट टन्स को कैसे निकाले जाएंगे. मंडे 10 × 5 हो जाएगा, ट्यूसडे 20 × 10 हो जाएगा. देखिए ऐसे ही करके किया हमने. एब्सोल्यूट टन माइल्स, एब्सोल्यूट टन माइल मंडे क्या होगा 10 × 5. सम आपके पास है, सॉल्यूशन भी आपके पास है. देखिए मंडे 10 × 5 50 टन माइल्स, ट्यूसडे 20 × 10, ट्यूसडे 20 × 10, वेडनेसडे 30 × 5, वेडनेसडे 30. ऐसे करते करते मैंने निकालते गया माइल्स टन्स. तो आ गया आपका इतना 1100 टन्स माइल्स. टन माइल्स मतलब इतना वो पूरा वीक में 6 डेज वीक में इतना टन माइल्स कैरी किया. इतना माइल्स और इतना टन्स लेके वो अपना सफ़र किया. सम को ऊपर में फॉलो कीजिए, थोड़ा सा सम दिख रहा है ऊपर में और साथ ही साथ आपके पास सॉल्यूशन भी है. अब हम आएंगे क्या कमर्शियल टन्स. कमर्शियल टन्स का फॉर्मूला है एवरेज लोड इनटू डिस्टेंस ट्रैवल. डिस्टेंस ट्रैवल हम लोग को मालूम है 135 माइल्स डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने. तो इधर 135 लिख दिया मैंने. देखिए डिस्टेंस ट्रैवल 1. और एवरेज लोड कितना किया वो 45 टन्स उसने पूरा कैरी किया 6 दिन में. तो एवरेज लोड क्या होगा 45/6. सिंपल बात है, अगर 5 दिन होता तो 45/5 होता. इधर 6 दिन उसने काम किया तो 45/6 विल बी द एवरेज लोड. एवरेज लोड इनटू डिस्टेंस ट्रैवल विल गिव यू टन्स किलोमीटर, कमर्शियल टन्स माइल्स. So this is all about this sum. We have done 4 sum today in today's video. आप लोग ध्यान से देखो. एक बार पूरा रिव्यू कर रहे शुरू से लेके जो जो मैंने किया. आप लोग एक बार ध्यान से देखते जाओ. वेरी फर्स्ट सम. सो आप लोग देखते रहो. आप लोग अपना प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करो देखते हुए, वीडियोस को देखते हुए. अगर इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम, यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन इमीडिएटली कॉल मी. यू कैन आस्क फॉर द सॉल्यूशन फॉर एनी ऑफ द सम्स यू नीड. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी बाई वे ऑफ कॉलिंग मी या थ्रू व्हाट्सअप. यू कैन कॉन्टैक्ट मी just to clarify your problems, just to clear out your problems. If in case you need any solution for any sums, you can contact me. Feel free to contact me. तब तक के लिए goodbye and enjoy your day. Take care of your health. Take care of your family. Bye.
So guys, once again, bye and have a good day.